दिल्ली विश्वविद्यालय में छात्र संघ चुनाव को लेकर माहौल पूरी तरह से बन चुका है और इस वक्त हम दिल्ली विश्वविद्यालय के डॉक्टर भीमराव अंबेडकर कॉलेज में मौजूद हैं, जहां पर आप मेरे आसपास देख सकते हैं, मेरे बैकग्राउंड में देख सकते हैं कि किस तरह से कॉलेज में चुनावी माहौल पूरी तरह से बन चुका है। ये छात्र संघ चुनाव अपने आप में बेहद अहम है और इस साल का चुनाव जो है वो तो अपने आप में खास है ही। ये छात्र संघ के चुनाव देश की राजनीति को भी बड़े स्तर पर प्रभावित करते हैं और साथ ही साथ लोगों में और साथ ही साथ देश की राजनीति और कई बड़े मुद्दे इन छात्र संघ चुनाव से निकलकर सामने आते हैं। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर कॉलेज में क्या माहौल है और लोगों के बीच और छात्र छात्राओं के बीच किस तरह की गहमा गहमी बनी है, क्योंकि आज फाइनली नॉमिनेशन लिस्ट जो है जारी की गई है और इसी बारे में बात करने के लिए अंबेडकर कॉलेज से सैफ हमारे साथ हैं। उन्हीं से जान लेते हैं कि क्या माहौल है और किस तरह से नॉमिनेशन ये लिस्ट जो है जारी की गई है। जी धन्यवाद दिव्यांशु। आप देखिए कि जो हमारा कॉलेज था उसने 28 तारीख को नॉमिनेशन आउट कर दिया था और आज 12 तारीख है। 11 तारीख तक का टाइम दिया था कि जितने भी कैंडिडेट इलेक्शन लड़ना चाहते हैं वो 11 तारीख तक अपना नॉमिनेशन फिल कर दे। कल 3 बजे तक का टाइम दिया गया। जो इलेक्शन में कंटेस्ट करना चाहते थे उन सभी कैंडिडेट ने अपना नॉमिनेशन कल 3 बजे तक फाइनल किया, बॉक्स के अंदर दे दिया। आज 12 तारीख है और आज के टाइम आज आप देखिए आज 2 बजे के आसपास हो रहा है समय। आज सुबह 10 बजे नॉमिनेशन का जो बॉक्स था वो सील बंद उसको खोला गया। उसमें जितने भी नॉमिनेशन फॉर्म थे वो निकाले गए और शायद जो जानकारी अंदर से मिली है उसमें से 18 फॉर्म्स को निकाला गया। मतलब जो 18 कैंडिडेट है उन्होंने अपना नॉमिनेशन फॉर्म दिया था। तो सैफ मैं ये जानना चाहूँगा कि ये नॉमिनेशन किस आधार पर लिए जाते हैं, कैंडिडेट्स को किस आधार पर चुना जाता है, किस तरह की उनमें काबिलियत होनी चाहिए? देखिए इसमें कोई काबिलियत फिक्स नहीं है। इसमें जो भी अकेडमिक बैकग्राउंड देखा जाता है कि वो सारे सेमेस्टर में पास हो, अटेंडेंस उसकी पूरी हो। अटेंडेंस यहाँ पे क्राइटेरिया 75% का था और ऊपर से डिसिप्लिनरी एक्शन ना हो, कॉलेज में कोई कंप्लेन ना हो, उसके खिलाफ कभी सस्पेंड ना हुआ हो, वो कोई भी जो कैंडिडेट है वो इलेक्शन लड़ सकता है। इसके अलावा एक और जो एक पाबंदी लगाई गई है कि अगर कोई बच्चा एकेडमिक वो ECA कोटे से एडमिशन लेता है, स्पोर्ट्स कोटे से एडमिशन लेता है, वो इलेक्शन नहीं लड़ सकता। और आज आप देखिए 12 तारीख है। आज का जो ये शेड्यूल तय शेड्यूल के हिसाब से आज जिन्होंने नॉमिनेशन फिल किया उनकी स्क्रूटिनी होनी थी और जो फाइनल लिस्ट निकल के आनी थी वो निकल कर आई है। और आपको मैं बता दूं इसमें से अलग अलग पोस्ट के लिए जो सेलेक्टेड कैंडिडेट है वो चुने गए। हमारा कॉलेज वैसे दूसरों से एफिलिएटेड नहीं है लेकिन फिर भी अच्छा खासा माहौल इलेक्शन का बनता है। लेकिन इस बार कयास ये लगाए जा रहे हैं कि कॉलेज में जो इलेक्शन होगा वो निर्विरोध हो जाएगा। आप समझिए बहुत बड़ी बात है कि इलेक्शन हो और वहाँ पे सामने कोई कंटेस्ट करने के लिए सामने कैंडिडेट ना, आप समझ सकते हैं बहुत बड़ी बात है। अब आप मुझे ये बताएं कि जो चुनाव का माहौल है कॉलेज में, आपने बता दिया कि काबिलियत होनी चाहिए, छवि जो है साफ सुथरी होनी चाहिए, बिल्कुल भी मतलब किसी तरह का कोई धब्बा या फिर अटेंडेंस में कोई कमी नहीं होनी चाहिए, बच्चों के साथ व्यवहार कैसा हो, वो सारी चीज़ें यहाँ पर नज़र रखी जाती हैं। कॉलेज में किस तरह से पूरी कमेटी बनी हुई है और कमेटी किन किन चीज़ों का ध्यान रख रही है, कमेटी में कितने सदस्य हैं, उस बारे में बताइए। देखिए हमारे कॉलेज ने इलेक्शन कमेटी बनाई थी, इसमें जितेंद्र सर हुआ वो कन्वीनर थे और हमारे डॉक्टर राकेश यादव सर हैं वो को कन्वीनर थे और उनके साथ 5 मेंबर और थे। उनके ऊपर जिम्मेदारी थी कि कॉलेज का नोटिफिकेशन निकालें और वहाँ से लेकर के वोट पड़ें और वोटों की गिनती हो। गिनती के बाद भी का जो प्रोसेस है वो सब उनके अंडर आना है। और मैं एक जानकारी और दे दूं कि अभी कॉलेज ने वेबसाइट पर नोटिफाई कर दिया है कि जितने भी सेलेक्टेड कैंडिडेट हैं, आप देखिए कि प्रेसिडेंट पोस्ट के लिए वैसे आपको जानकारी दे दें कि 4 पोस्ट होती हैं, प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, जॉइंट सेक्रेटरी और सेक्रेटरी। इस बार जो लकी ड्रॉ हुआ था उसमें से जो JS की पोस्ट थी उसको गर्ल्स के लिए रिजर्व कर दिया गया था। ठीक है, आप देखिए कि जो प्रेसिडेंट की पोस्ट है उसमें पुरु कपासिया और महेश सिंह का जो नॉमिनेशन है वो क्लियर हो गया है। ठीक है, पुरु कपासिया और महेश सिंह का। और वाइस प्रेसिडेंट के लिए कनक, पुरु कपासिया और महेश का जो नॉमिनेशन है वो क्लियर हो गया है। सेक्रेटरी के लिए महेश और कनक का नॉमिनेशन क्लियर हो गया है। और JS के लिए जो कि लड़कियों के लिए रिजर्व थी वहाँ से कनक का और सोहिनी का नॉमिनेशन क्लियर हो गया है। अब इसमें एक बात यह कि अगर इनमें से कैंडिडेट अपना नॉमिनेशन विड्रॉ नहीं करेंगे तो ये आपस में कंटेस्ट करेंगे, लेकिन माना जा रहा है कि ये स्टूडेंट विंग ABVP के सदस्य हैं तो ये आपस में कंटेस्ट नहीं करेंगे कि प्रेसिडेंट के लिए महेश या पूर्व में से कोई एक अपना नॉमिनेशन विड्रॉ कर लेगा, वैसे सारी पोस्टों के लिए अपना अपना नॉमिनेशन विड्रॉ कर लेंगे। मतलब ये अपने आप में एक खास बात है क्योंकि नॉमिनेशन लिस्ट जो है फाइनली आ चुकी है और सारी तैयारियां, गहमा गहमी का माहौल डॉक्टर भीमराव अंबेडकर कॉलेज में देखा जा रहा है। एक बात और ऐड कर दूं कि जो जितने भी 6 जो कैंडिडेट हैं उनका नॉमिनेशन रिजेक्ट किया गया है, उनका आधार है शॉर्ट अटेंडेंस और इनकम्प्लीट इन्फॉर्मेशन। इन 2 बेस पर जो बाकी के 6 या 7 उम्मीदवार हैं, कैंडिडेट हैं, उनका नॉमिनेशन रिजेक्ट किया गया है। या तो उनकी अटेंडेंस पूरी नहीं है या उन्होंने अपनी जो इन्फॉर्मेशन दी है उनकी इन्फॉर्मेशन इनकम्प्लीट है। मतलब छात्र संघ चुनाव में अगर आप
उम्मीदवार हैं या लड़ना चाह रहे हैं, तो इस बात को तो मतलब साफ कर लीजिए कि आप कॉलेज में रेगुलर स्टूडेंट हो, आपकी छवि कॉलेज में बेहद अच्छी हो, आपका बैकग्राउंड अच्छा रहो। बहुत ज़्यादा जरूरी है कि वो अभी से अपनी अटेंडेंस मेंटेन करके रखे जिन्हें अगले साल इलेक्शन लड़ना है। बिल्कुल, छात्र संघ चुनाव के लिए ये बातें बहुत ज़्यादा अहम हैं, जो कि साथ ही सैफ ने पूरी तरह से साफ कर दी हैं। अगर आपकी छवि अच्छी नहीं है और आप कॉलेज में रेगुलर आ ही नहीं रहे हैं, तो इस बारे में तो सोचे ही ना कि आप छात्र संघ चुनाव को लड़ेंगे। तो ये था कॉलेज अंबेडकर का चुनाव। और ऐड कर दूं कि जो हमारी इलेक्शन कमेटी के कन्वीनर जितेंद्र सरोहा जी सर हैं और राकेश सर जो कि को कन्वीनर है, वो शुरुआत से ही जो पूरी की पूरी ट्रांसपेरेंसी है, पारदर्शिता है, वो मेंटेन करके चल रहे हैं, ताकि इलेक्शन प्रोसेस खत्म होने के बाद कोई कैंडिडेट आके ये ना बोले कि इलेक्शन में किसी प्रकार की धांधली की गई है। बिल्कुल बिल्कुल ठीक है। और आप देखिए कि जब इलेक्शन का नोटिफिकेशन आउट हुआ, जब इन्फॉर्मेशन देने के लिए सभी को बुलाया गया, नॉमिनेशन बॉक्स की सीलिंग हुई, आज नॉमिनेशन बॉक्स को अनसील किया गया और आज जब वैलिड और इनवैलिड कैंडिडेट का नाम नोटिफाई किया गया, तब से लेकर के अब तक पूरी पारदर्शिता बरती गई है, ताकि कोई भी कैंडिडेट जिनका इनवैलिड हुआ गया है नॉमिनेशन, वो एक दावा ना कर सके हमारे साथ भेदभाव हुआ है। बिल्कुल, ये बात भी बहुत ज़रूरी है कि कोई भी कैंडिडेट या फिर कोई भी छात्र इस बात को ना उठा दे या फिर ये ना कह दे कि भाई आपने कुछ गड़बड़ी की है या फिर कोई पारदर्शिता की कमी हुई है। तो ऐसा तो बिल्कुल नहीं है, पूरी पारदर्शिता बढ़ती जा रही है। कमेटी यहाँ पर हमारे साथ है और कमेटी पूरी तरह से लगी हुई है, पारदर्शिता के साथ बच्चे पूरी तरह से लगे रहें। और कुछ कहना चाहेंगे और कुछ विशेष जानकारी बच्चों के लिए या फिर हमारे दर्शकों के लिए जो कि बहुत अहम हो? मैं आगे का शेड्यूल बता देता हूँ कि आज जो नोटिफाई हो गई है फाइनलिस्ट, अब कल तक का टाइम दिया जाएगा कि जो भी कैंडिडेट विड्रॉ करना चाहते हैं अपना नॉमिनेशन विड्रॉ कर लें। अगर कैंडिडेट अपना नॉमिनेशन विड्रॉ कर लेते हैं और सेम पोस्ट पर एक्स के आगे कोई बंदा नहीं होता, तो वो जो एक्स होगा वो ऑटोमेटिकली जीत जाएगा। ये सिंपल सा मैथ्स है। तो वैसे ही अगर प्रेसिडेंट पोस्ट के लिए सामने कोई नहीं होगा, तो जैसे महेश और पूरू कपासिया कैंडिडेट हैं, तो ऑटोमेटिकली अगर महेश अपना वो नॉमिनेशन विड्रॉ करते हैं तो ऑटोमेटिकली पूरू कपासिया की जीत हो जाएगी, वहाँ पर कोई इलेक्शन नहीं होगा। और 3 साल बाद ऐसा होने जा रहा है कि कॉलेज के DU में इलेक्शन हो रहे हैं, निर्विरोध यहाँ पर जीत होने जा रही है, ऐसे कयास लगाए जा रहे हैं विद्यार्थियों के द्वारा। और सैफ ने भी ये बात कही है कि हो सकता है कि महेश सिंह अपना विड्रॉ कर लें या फिर पूरू कर लें, लेकिन ये देखने वाली बात होगी क्या होता है अंबेडकर कॉलेज की इस राजनीति में। और कोई विशेष जानकारी है जो कि दर्शकों के लिए हो? विशेष जानकारी यही है कि अगले साल जो कैंडिडेट कंटेस्ट करना चाहते हैं वो अभी से ही अपनी अटेंडेंस मेंटेन करके रखें, क्लास बंक ना करें और अपनी जो एक इमेज है वो साफ सुथरी रखें। क्योंकि अब जो देखने में आ रहा है, महेश, पुरू, कनक और सोहिनी, ये 4 कैंडिडेट निकल कर आएंगे, ये माना जा रहा है। और चारों कैंडिडेट की आप इमेज देखिए, एक तरह से साफ सुथरी है। ठीक है, तो ये बहुत ज़रूरी है कि आप इलेक्शन में कंटेस्ट करें तो आपकी इमेज बहुत ज़्यादा साफ सुथरी हो। बिल्कुल, इमेज तो बहुत साफ होनी चाहिए और अटेंडेंस भी बेहद ज़रूरी हो जाती है। तो ये था डॉक्टर भीमराव अंबेडकर कॉलेज का चुनावी माहौल, जहां पर पूरी तरह से गहमा गहमी का माहौल बन चुका है। अब देखना होगा कि क्या होता है आगे चुनाव की इस प्रक्रिया में। पारदर्शिता पूरी है, कमेटी पूरी तरह से तैयार है, शिक्षक पूरी तरह से तैयार हैं और कॉलेज प्रबंधन भी पूरी तरह से इस पर ध्यान दे रहा है। ऐसे में क्या है आपकी राय? हमारे साथ बनी रहिए, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए और फॉलो